हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आपको पिछले क्लासेस में कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, ट्रिगोनोमेट्री के, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलाज बताए थे आपको, और उसको बहुत ही अच्छे से मैंने उसको सॉल्व करके बताया था कि वो फॉर्मूला कैसे कैसे आया, कहाँ से आया, वो सारी चीज हमने आपको बता दिया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है, नेक्स्ट क्लास जो है वो एक्सरसाइज 8.1 का है, जिसका मैं एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन अभी लिया हूँ बोर्ड पे। इन 2 क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा। कुछ भी पिछले वीडियो में कुछ कंप्लेन आया था कि आपका क्लीन नहीं है, मतलब लिखा हुआ बोर्ड पे क्लीन नहीं है, वो दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है। इससे क्वेश्चन हमारे पास 2 ही आए हैं। ये 2 क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूंगा और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझो। जो मैंने आपको कल बताया था तो आपने उसको फॉर्मूलाज को याद कर लिया, ठीक है, कर लिया होगा, मुझे क्या पता, आपने किया है तो आपको पता होगा। अगर आपने कर लिया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा, इजी होगा, ठीक है। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन है क्या, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में जो देखना है ना, वो ये देखना है कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि वो ट्रायंगल जो होगा हमारा क्या होगा, वो एबीसी एक ट्रायंगल होगा जिसका कोण बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखो नेक्स्ट आपको मैं सबसे पहले ये चीज बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस को मैं अभी रफ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसको लूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कुछ जगह की जरूरत होगी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर आपको ये क्वेश्चन लिख के फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है क्या, एबीसी। मैं क्वेश्चंस को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझो अच्छे से मैं बोल क्या रहा हूँ। ट्रायंगल हमें लेना है, तो आपको मैंने कल बताया था कि इस चैप्टर में हमें राइट एंगल लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। अब देखो यहाँ पे पहले तो ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तो बोल दिया इसने एबीसी, और यहाँ पे ये भी बोला है कि एंगल जो होगा बी समकोण होगा, राइट एंगल होगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो बी होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ए और बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है जी। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि क्वेश्चन यहाँ तक हमारा खत्म हो गया कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या है। आगे ये बोल रहा है कि ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल्स टू मतलब ए बी ये वाला परपेंडिकुलर। मैंने आपको कल बताया था कि जो ये पी होता है, ये क्या होता है, एच होता है हाइपोटेनस, और बी क्या होता है, ये बेस, कर्ण, लंब एंड आधार, ठीक है। इसमें आप देखो कि ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, तो मैं ये लिख दूंगा पहले, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आगे बढ़ो, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो BC क्या हमारा ये है, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यहां तक हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया। ये यहां से यहां हम यहां तक समझ चुके हैं अभी। यहाँ नेक्स्ट में हमारा है जो है वो, अब हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मतलब निम्न मतलब जो दे रखा है क्वेश्चन, उसका अभी हम आंसर निकालेंगे। लेकिन आंसर निकालने से पहले हमें एक चीज देखना होगा कि ये जो दे रखा है ना, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, और हमें क्या करना है, कर्ण नहीं पता है। इसको रफ करो आप, थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, तो हमें ये क्या करना है, एसी निकालना होगा। एसी निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था बहुत ही अच्छे से, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एसी निकालना है। एसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो यहाँ पे क्वेश्चंस में एसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो
यहाँ पे मैं ये चीज फॉर्मूला लिख लिया आपको, लेकिन मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखूंगा, उसको आपको देखना जरूरी है। मेन हमें क्वेश्चन के ऊपर जाना है। तो क्वेश्चन हमारा कर्म जो है वो क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर लंब, सॉरी पहले आप लिख लो क्या क्या दे रखा वो लिख लो, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। समझ में आया? जो चीज था मैंने उसको क्या वर्ड में लिख दिया यहाँ पे कि AB है, BC है, AC है। अब हमें इसमें क्या करना है, बस इसमें जो नंबर्स दे रखा है उसको हमें क्या करना है, पुट करना है। उसको देखो, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की जगह पे हमें क्या दे रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस BC क्या दे रखा है, 7 का स्क्वायर। सिंपल सा है, बस इसको स्क्वायर करना है। आपको याद कर लेना है 1 से लेके कम से कम 1 से 25 तक अच्छे से याद करना है आपको स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर मीन्स होता क्या है कि स्क्वायर जो डिजिट होता है उसको हम उसी डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो जो डिजिट होगा हमारा वो क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 24 है तो आप उसको क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करके अच्छे से देख लो, ठीक है। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 9, 8, 17 के साथ हासिल 1, 576। यहाँ पे 24 का स्क्वायर क्या आ रहा है, लिखो यहाँ पे पहले आप AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 576 का स्क्वायर, सॉरी 576, और 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49 होता है। वो भी आप 7 इंटू 7 करोगे तो 7 से 7 जा 49 होता है। टेबल है आपको याद, तो ये हो गया, ये यहाँ पे आपका AC स्क्वायर। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम बीच में इक्वल्स टू देते हैं, बराबर का साइन देते हैं, तो उसके पहले हमें या का निशान लगाना पड़ता है, या बोले तो एरो का निशान लगाना पड़ता है। ये भी एग्जाम में बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि इस चीजों को आप डालोगे ना तो जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, वो जो चेक करते हैं तो उनको क्या होता है कि वो देखते ही समझते हैं कि हाँ बच्चा को नॉलेज है, वो पढ़ता है, तो उसको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इसको करना क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो सम क्या होगा, देखो 576 और 49, 9 6 15 हासिल 1, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 6, कितना आ गया 625। अब AC इक्वल्स टू, जब भी स्क्वायर जो है इक्वल्स के बराबर आगे जाएगा, जैसे स्क्वायर इक्वल टू B है, तो स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या होता है, रूट के अंदर आ जाता है। वो क्या होता है, रूट चेंज होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो स्क्वायर जो है बराबर किसका रहेगा, तो क्या होगा, रूट में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 625। तो 625 का जो हम अगर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है हमारा 25 आता है। कितना आता है, AC इक्वल टू 25 आता है। तो इसलिए AC इक्वल्स टू 25 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो निकला है वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू जो आगे वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। समझ में है? तो सबसे पहले हमने यूज करा क्या, वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा, और उस फॉर्मूला से हमने सबसे पहले AC कर्ण की वैल्यू निकाल लिया। अब कर्ण की वैल्यू जो आ गई, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, तो तीनों वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, जो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हमारा प्रोसेस था इसको निकालने का, पहले हम ये निकालेंगे, नेक्स्ट हमें ये निकालना पड़ेगा, क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। तो ये आप अच्छे से उतार लो इसको। नेक्स्ट मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, तो आप इसको उतार लो अच्छे से। तो मैं इसमें अब नेक्स्ट में आपको सिर्फ उसको पुट करके बताता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे हमने तो निकाल दिया तीनों की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए। तो हमेशा याद रखना कि जब भी साइन ए या ए एंगल, मैंने बताया था थीटा, तो थीटा यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल जब ए होता है ना, ये देखो जब एंगल ए होगा, ये एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए ये लेंगे ए वाला, तो इसके साथ जो लगा होता है वो क्या हो जाता है हमारा बेस हो जाता है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, आपको क्या है, याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू मैंने बताया था पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच बोले तो क्या, परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन में कर्ण। तो
यहाँ पे देखो p क्या है आपका। अब मैं पहले इस पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्या होगा, आसानी से समझ जाओगे। जैसे ये क्या था हमारा, p था, ये क्या था, h था, p था, h था, और ये था b, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने लिखा PBH, ये तो पहले था जब हमारा थीटा ये था, लेकिन अभी हमारा थीटा क्या हो रहा है, A है। तो जब A थीटा होगा तो हमारा बेस ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले चेंज करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस चीजों पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि A एंगल लेती है तो ये बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, इस पे फोकस करो कि A एंगल होगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, अब A है तो P अपन में H, तो P की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 7 और H की वैल्यू वही रहेगी 25। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ देखो अब लिखा हुआ cos A, तो cos फॉर्मूला क्या था, B अपन में H, मतलब आधार अपन में कर्ण। तो आधार देखो जब A लिए तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख रखा हूं मैं B, तो B क्या होगा 24, तो आपका होगा ये 24/25। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। आप उसको गौर से देखो बनाया कैसे, बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी दिमाग में रखना है तो रखना है वो एंगल A है या C है। तो पहला क्वेश्चन जो था एंगल A के अकॉर्डिंग था तो मैंने ये बना दिया, इसको नोट करो आप। नेक्स्ट मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है सेकंड में कि साइन C, साइन का पहले तो हमें फार्मूला जो है साइन थीटा स्क्वायर क्या होता है, P अपन में H। आपको ये समझने के लिए मैंने पहले भी फोर्स कर रहा हूँ कि C है या A है देखना है। तो यहाँ पे क्या है, अभी C आ गया, तो ये हम यहाँ आ गए भैया, C यहाँ है। तो C जब यहाँ है तो ये हमारा जो इससे लगा हुआ, C से जो लगा हुआ भुजा है, साइड है, वो हमारा क्या होता है, B होता है। और उसके ये सामने वाला क्या होता है, P होता है। मतलब P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। तो अब मैं फिर इसको चेंज कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार उसको रिपीट करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको एक बार बनाओ, फिर समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं समझ में आप कमेंट करके करो, फिर मैं कमेंट में उसको क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, फिर से बार बार समझाऊंगा उसको, एक बार और फिर रिवीजन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा C था तो बेस और P परपेंडिकुलर। अब देखो P अपन में H, साइन P अपन में H, तो P की वैल्यू क्या है यहाँ देखो। अब जब आप समझ जाओगे ना तो मतलब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब ये चुटकी का कमाल है बस। H क्या है 25, यस आंसर। देखो cos C, फिर वही क्वेश्चन है, B अपन में H होता है। अब B की वैल्यू क्या दे रखा है 7 और H की वैल्यू 25। तो क्वेश्चंस को क्या करना है हमें, क्या रहा है उसको देखना है, करना क्या है उसको हमें सोचना है, सिंपलीफाई कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इतनी इजी क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार समझ गए मतलब क्वेश्चंस हो गए। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में भी ये लिखा हुआ था कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा दे दिया है, इसको और भी चेंजेस करके दे सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे फिगर दे रखा है, वहाँ पे क्या हो सकता है कि फिगर नहीं दे रखा हो, क्वेश्चन में बता दिया हो जो आपका लंब दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर देगा, कर्ण 13 सेंटीमीटर देगा, तो आधार बताएं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। तो यहाँ पे जब फिगर दे रखा है ना तो और भी आसानी होगी कि हमें एक चीज फिगर दे दिया, फिगर में हमारा क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हमें आधार बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला है हमारे पास, वो कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम्स वाले फॉर्मूला पे देखना है। और उस फॉर्मूला को याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहला फॉर्मूला था वो कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधार नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, वही फॉर्मूला होगा आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है।
तो अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बोल रहा है क्यू आर निकालना हमें, तो क्यू आर लिख देंगे पहले, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कण क्या दे रखा है पी आर का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, मेरा माइनस का साइन है तो माइनस और पी क्यू का स्क्वायर। सिंपल सा है, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। इसमें कम दे रखा है, इसमें कम दे रखा है, उसमें कम नहीं दे रखा था। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर में क्या दे रखा है यहाँ पे, पी आर देखो क्या दे रखा है वहाँ पे 13 का स्क्वायर, अब माइनस वहाँ पे क्या दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया कि पहले स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर याद कर लोगे तो उससे क्या होगा, आसानी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का जो होता है 144 होता है। ठीक है, माइनस करना है क्यों आप 69 को माइनस कर लो, 169 माइनस 144, तो ये आता है लगभग 5। और यहाँ पे देखो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 और 1 में से 1 तो 25, ये 25। अब ये स्क्वायर है, जब उधर आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि जब स्क्वायर होता है तो उस साइड जाने पे क्या होता है, वो स्क्वायर जो होता है वो रूट में चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्या होता है क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 25, तो 25 का क्या होता है 5 का 25 होता है। तो इसका सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो आपका क्या आ गया क्यू आर की वैल्यू है। ये आपका आधार निकल गया। जब ऐसे आधार निकल गया तो हमें क्या करना है, निकालने के लिए सिर्फ सिंपल सा हमें फॉर्मूला पे बैठा देना। ये क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है, पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये रफ कर देता हूँ, क्लियर नहीं आएगा। ये आप देख लो कि हमारा 5 निकल गया यहाँ पे। ठीक है, ये 5 निकल गया। अब देखो नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला जो दे रखा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग 10 p माइनस कॉट r, तो tan p क्या, tan p मैंने आपको बताया था कि ये जब हमारा जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो tan p दे रखा है यहाँ पे, तो p वाला एंगल लेंगे यहाँ पे, ये एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये p हो जाएगा। तो हमारा साइन पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या है वो बताओ आप। tan थीटा क्या होता है p अपन में b, और ये क्या आता है कॉट b अपन में p, मतलब इसका अपोजिट होता था, तो हमने लिख दिया। अब p के अकॉर्डिंग देखो, p के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, p के अकॉर्डिंग p क्या होगा, tan p के अकॉर्डिंग p क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा। अब b क्या हो जाएगा 12। इसी तरीके से देखो कॉट b r के अकॉर्डिंग आपका b क्या हो जाएगा 5, और p क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 12। बस उसके बाद एलसीएम लेके आपको मीन का घटा होता है, मीन का घटा कर देना है। 12 और 12 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे देखो 12 और 12 का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है, 12 का एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा। हम क्या करेंगे 12 से 12 इससे डिवाइड करके 12 निकालते हैं तो 5, और माइनस इससे भी करें तो 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर जो होगा उसका आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, जो आपका दे रखा है वो आंसर 0 आ गया, तो आप इसको सॉल्व करके इस तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नॉर्मल वही फार्मूला है, वही चीज़ को यूज़ करते हैं और वही क्वेश्चंस जो दे रखे हैं थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं और उसको हम करते हैं। चलो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ। पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड करवा दिया, अब आया नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब परिकलित कीजिए। थोड़ा सा चेंजेस आ गया, पहले हम क्या करते हैं ज्ञात कीजिए, अब इसमें क्या गया परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको ये चीज़ को ये वर्ड को आप इतना मत कॉम्प्लिकेटेड बनाना कि कॉम्प्लिकेटेड इतना हो जाए कि आपको समझ में ही नहीं आए कि है क्या क्या निकालना है, कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा नहीं होना, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो और उसको समझो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइन इसको, अब ये चीज़ को हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, हमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था वो देख लो पहले। साइन थीटा मीन्स ए 3/, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। साइन थीटा क्या होता है p/h। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो चीज़ को हमें गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये डिजिट दे रखा है।
तो डिजिट मीन्स यही होगा ना हमारा पी अपन में एच, मतलब ये 3 की वैल्यू जो है 3 है जो, वो हमारा पी होगा, और जो एच है वो हमारा 4 होगा। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चंस में यही चीज को बता रहा है, और इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छा आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये आप अगर देख के अगर घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन से मैंने किया नहीं था या ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, तो वो क्वेश्चन को देखो। इसीलिए मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ आपको कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्या होता है, सारे चैप्टर और सारे बुकों का एक तोड़ होता है, और वो क्वेश्चन अलग अलग, हर क्वेश्चन पे अलग अलग रूल फॉलो करके वो बनाते हैं और क्वेश्चंस को देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक फिगर बनाया हूँ, आप उसको देखो, आप अपने मन से, मैं ए बी सी मान लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है साइन ए 3/4। तो एक चीज इसमें ध्यान में रखना कि हमें जो है 3 और 4 जो डिजिट लेंगे ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं कि एक माना की के एक वास्तविक संख्या है, मतलब हम इस डिजिट को अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसको साथ में कुछ डिजिट लगाते हैं, या कोई भी डिजिट लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, के मानते हैं, के लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना की जो वास्तविक संख्या की है, इसके साथ हम लिखेंगे जैसे 3 के और 4 के, ऐसे करके हम लिखेंगे। उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ, वो देखो। सबसे पहले साइन थीटा पी अपन में अच्छा, तो पी की वैल्यू क्या है हमारा 3 है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हम इसमें देखो फिगर के अकॉर्डिंग देखो देते हैं ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें पी है, कोई भी हम ये वाला लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 के हो जाएगा, और पी के एच क्या दे रखा है आपका 4, ये आपका जाएगा 4 की। तो ये मैंने सिर्फ के लगा दिया, जो डिजिट दे रखा वो लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखो, आपको वही करना है जो पहले ही हमने किया था, बीसी निकालना है, कब निकालना है, तो इसको भी हम निकाल के देख रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, जो पाइथागोरस थ्योरम का हम करते थे, वो क्या करते थे हम, कि कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आधार निकालना है, आधार में से नीचे वाला निकालना है, बेस निकालना है। तो आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपल सा वही फॉर्मूला यूज करना है, वही कुछ हमें और कुछ तो दे ही नहीं रखा, वही निकालना है, वही निकालेंगे हम। यहाँ पे देखो कम क्या 4 के का स्क्वायर और माइनस 3 के का स्क्वायर, वो आप लिख लेना कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है, वो लिख लेना। मैं वो नहीं बता रहा कि टाइम भी हमें देख के चलना। ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको स्क्वायर करोगे तो आधार का स्क्वायर। एक चीज इसमें मैं एक चीज और लिखना पहले भूल गया, मैं पहले उसको लिखवा देता हूँ। इससे क्या होता है कि आसानी से आप जल्दी जल्दी लिख पाते हो। ठीक है, ये तो उसमें क्या होता है कि हिंदी में लिखने में थोड़ा सा टाइम का भी क्या होता है ज़्यादा लगता है, तो मैं अब उतना बता नहीं रहा, आपको समझो कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, के स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि के पे जो इसमें देखो आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से भागा तो कितना आ जाएगा 7 की का स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब ये बी सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 207 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, देखिएगा ये आप देखो, अब इसका रूट हमने क्या न्यू रूट निकाला, तो ये रूट में ही आएगा। ठीक है, तो वो जो आपका जो वैल्यू है वो आ गया क्या, 7 के स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो ये देखो, इसमें थोड़ा सा ये देखो, ये आप जो छोड़ रखा है ना, इसको देखो पहले सही करो। ये जो है ना, जैसे स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √7 के सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो √7 के आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, √7। तो ये आपका निकल गया ऐसे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो है सॉल्व हो गए। बीसी की वैल्यू निकल गई, एबी की वैल्यू और एसी की वैल्यू, सारी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चंस तो ये सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि जो cos a और tan a का मान ज्ञात करना हमें, तो वो चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखो फटाफट। ये देख लो कि वो √7 किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लो आप, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, cos a इक्वल्स टू क्या होता है, cos एक में b अपन में h होता है। तो देखो एकदम सिंपल सा चीज दे रखा है यहाँ पे, b अपन में h, तो b क्या हो जाएगा आपको पता, b क्या होगा, b तो आपका क्या होगा √7 के, और h क्या होगा 4 के। ठीक है, तो आप इसे k से k कट करके √7/4 भी कर सकते हो। और दूसरा आपका आ जाएगा 10 ये, तो 10 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, p अपन में b होता है,
तो पी अपन में बी जो होता है वो क्या होता है, पी अपन में बी क्या आपका यहाँ पे 3k और बी क्या आ जाएगा √7 k। तो इससे k से k खत्म हो जाएगा तो 3/√7। तो ये चीज देखो जब √7 में आता है, अगर ऐसे आंसर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसका क्या कहता है, क्या कहते हैं परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करके तब निकालते हैं। ऐसे सिंपल सा चीज आपको देख सकते हैं कि ये चीज आप इसको अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे इतना, ठीक है। इसी के साथ जो है आज का क्लासेस जो है 8.1 का एक्सरसाइज 1 का 3 क्वेश्चन मैंने करा था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि वीडियो जो है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम इस 3 क्वेश्चन को इस वाले क्लासेस में हमने इसको पूरा किया है। और इसको आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन होगा तो मैं करवाऊंगा, और जो ज़्यादा भारी होगा, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी मेहनत करना है, और उसके मेहनत के साथ साथ एक और काम करना है, वो ये करना है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।